हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कान्हा जी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी माला को लेके। तुलसी माला हमें कैसे पहननी है, किस दिन पहननी है, कौन तुलसी माला नहीं पहन सकता, और जो भी सुहागन स्त्री हैं अगर वो तुलसी माला पहनती हैं तो उनके लिए क्या नियम है, क्या नहाते टाइम तुलसी माला हमें उतारनी होती है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुलसी माला पहनने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों हमें तुलसी माला पहननी चाहिए। क्योंकि सभी के मन में ये सवाल आता है कि तुलसी माला केवल लटका के घूमने से क्या होगा। जिन लोगों को पता ही नहीं है इसके फ़ायदे, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहती है अगर आपने तुलसी कंठी धारण की हुई है। ठीक है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत या बुरे सपने आना, बेहोशी आना, किसी भी वजह से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपको कोल्ड रहता है, ठीक है, आपके गले में खराश या कफ रहता है, वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, चेहरे का तेज ओज बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। अगर आप अपनी बात किसी से कह रहे हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पे ज़्यादा पड़ेगा। तो जीते जी तो तुलसी कंठी के लाभ हैं ही, लेकिन मरने के बाद भी ना, जब हमारी मृत्यु होती है और अगर हमने कंठ में तुलसी माला धारण की हुई है ना, तो हमें यमदूत छू भी नहीं सकते। हमें श्री हरि के पार्षद ही लेने आते हैं और हमें सीधे श्री हरि के वैकुंठ में, श्री हरि के चरणों में वास मिलता है। और जैसे सुहागन स्त्री की कुछ पहचान होती है ना, जैसे गले में मंगलसूत्र होना, मांग में सिंदूर होना, दूर से ही आप पता कर सकते हैं कि ये सुहागन है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह श्री हरि के भक्तों को भी देख के कोई दूर से ही पहचान सकता है कि ये कान्हा जी के भक्त हैं। तुलसी कंठी देखते ही आपको भक्त की पहचान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमें पता है कि बिना तुलसी दल के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते, तो सोचिए हम जैसे पापी मनुष्यों को बिना तुलसी के प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे। तो तुलसी तो हमारे कंठ में होनी ही चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रभु का प्रेम पा सकें, प्रभु हमें स्वीकार कर सकें। और दूर से देखकर ही कोई कहे कि अच्छा, ये श्री हरि के भक्त हैं, ये तो भैया कान्हा वाले हैं, तो बस इस पहचान को पाने के लिए हमें कंठी तो धारण जरूर से करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुलसी कंठी के कुछ नियम। तो सबसे पहला जो नियम है वो है मांस मदिरा। किसी भी जीव जंतु को मारकर उसका मांस खाना, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं खाया जाता है। ठीक है, अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है। तो इसके अलावा किसी के साथ आपके अवैध संबंध नहीं होने चाहिए, यानी सिर्फ आप पति पत्नी हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप पुरुष हैं या महिला हैं, किसी और के साथ आपके शारीरिक संबंध ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तुलसी कंठी पहनने के लिए ये मर्यादाओं का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का अवक्षण पदार्थ, अवक्षण पेय का सेवन आपको नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और गलत लोगों की संगति आपको नहीं करनी है, गलत जगहों पे आपको खड़े नहीं होना है। ठीक है, गलत आचरण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है प्याज और लहसुन की। तो देखिए, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आता है और हमारे प्रभु को भोग नहीं लगता है, ठीक है, तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और ये भी तुलसी कंठी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो एक दूसरे की सुना सुनी हमसे बताते हैं कि दीदी वहाँ तो ऐसा बोला जा रहा है कि प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल का जवाब आपके पास स्वयं ही है। क्या प्रभु को कभी हम लहसुन प्याज का भोग लगाते हैं? तुलसी महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, देवी हैं वो। ठीक है, तो कभी भी ये गलती ना करें। हाँ, वो बात अलग है कि आपके मन में श्रद्धा है कि आप तुलसी पहने, श्री हरि की भक्ति में आए, और अभी एकदम से आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ठीक है, आप तुलसी कंठी धारण करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, प्रभु की सेवा में रहें, धीरे धीरे आपका प्याज लहसुन छूटते चला जाएगा। लेकिन देखिए, तुलसी कंठी कोई मामूली नेकलेस या मोती की माला नहीं है। इसकी शुद्धता पवित्रता को बनाए रखिए, इसकी कीमत को समझिए। ठीक है, तभी ये अच्छे फल देती हैं। आपने भागवत में महाराज जी के मुख से सुना होगा ना, वो कहते हैं कि जो कोई सोने के हार, हीरों के हार पहनते हैं उनके पीछे चोर पड़ते हैं, लेकिन जो तुलसी धारण कर लेते हैं उनके पीछे स्वयं माखन चोर पड़ जाते हैं और कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते।
तो सोचिए कितनी कीमती है ये तुलसी कंठी, जो कि आपकी भी कीमत बढ़ा देती है, भक्तों में गिनती होने लगती है आपकी तुलसी कंठी धारण करने से, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कुछ नियमों की। तुलसी कंठी कब धारण करें? तो तुलसी कंठी आप सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को धारण कर सकते हैं। गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है जिनके गले में तुलसी कंठी होती है। इसके अलावा अगर तिथि की बात करें तो जन्माष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, अक्षय तृतीया, तो इन तिथि में भी तुलसी कंठी धारण करना श्रेष्ठ होता है। तुलसी कंठी आप मार्केट से लाएं या वृंदावन से, आप उसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें और हो सके तो गाय का घी उस पर लगा दें, जिससे कि वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप तिल के तेल में भी डुबो के रख सकते हैं और अच्छे से पोंछने के बाद उसे थोड़ी देर धूप में रख दें। फिर कान्हा जी के श्री चरणों में रखें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु आज हम तुलसी कंठी धारण करने जा रहे हैं, हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी भक्ति में वृद्धि हो, ऐसा आशीष दीजिए हमें। आपको पता है जिसके कंठ में तुलसी जी विराजमान होती है ना, और जब वो स्नान करता है, चाहे वो सादा जल से स्नान हो, लेकिन कहते हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कोई भी तीर्थ नदी क्यों ना हो, उसमें नहाने का, उसमें स्नान करने का जितना फल होता है ना, उतना ही फल आपको घर बैठे मिल जाता है अगर आपने तुलसी धारण करके स्नान किया है। इसीलिए आपने देखा होगा तुलसी कंठी धारण करने वाले ना बीमार कम होते हैं, उनका ऑरा ना एक अलग ही होता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं ऐसे लोग। तो तुलसी कंठी धारण आप जरूर से कीजिए। अच्छा, इसके बाद आपको देखिए तुलसी कंठी जब आप धारण कर लेंगे तो आप चाहे स्नान के लिए जा रहे हैं, चाहे शौच क्रिया करने जा रहे हैं, तुलसी कंठी आपको उतारनी नहीं है, क्योंकि तुलसी जी बहुत पवित्र होती हैं और इसीलिए उन्हें कंठ में धारण किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, एक साथ में है, रात में आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तो भी आपको तुलसी कंठी नहीं उतारनी है। लेकिन जैसे कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि पराई स्त्री, पराई पुरुष से आपको संबंध नहीं बनाने हैं तुलसी कंठी धारण करके, ये गलती आप ना करें। अच्छा, सूतक पातक में तुलसी कंठी अशुद्ध हो जाती है तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। आप पुरानी तुलसी कंठी का विसर्जन कर दें और नई तुलसी कंठी इसी विधि से आप धारण करें। तो अगर आपने गुरु दीक्षा लेके तुलसी कंठी धारण की है तो वो तुलसी कंठी किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं मानी जाती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।